ये कुछ यानी कि छोटे जो मोटे आप कह व्यक्ति रहे हैं। हैं उससे बिल्कुल साफ है कि जो बृजभूषण शरण सिंह है, जब अब चुनाव में केवल 11 महीने रह गए हैं आम चुनाव को लेकर, तो बीजेपी उनको केवल और केवल बचाएगी बजाय इसके कि कोई पनिशमेंट दे। क्या अब ये चीज बिल्कुल साफ हो चुकी है? देखिए, आपके उस दिन जो यूपी के जो एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे हुए थे, बहुत अच्छी उन्होंने बात की। मुझे लगता था, मुझे किसी ने बताया था 8 से 10 सीटों पे इनका इन्फ्लुएंस है। उन्होंने आपको सीट्स तक गिना दी थी, 6 सीटों पे उनका और इन्फ्लुएंस बहराइच वाले इलाके में। हाँ, तो 6 इलाके जब किसी के इन्फ्लुएंस में, और वो भी इलाके ऐसे जहां पर योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व, ये वही एरिया है गोरखनाथ का, तो योगी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके एरिया से 5-6 सीटें निकल जाए, क्योंकि ये जिस भी पार्टी में जाते हैं वहीं को जिताते हैं। तो ये तो मैंने कहा ना, वही जब बहुत शोर मचा, किसानों को रौंद दिया टैनी साहब के लड़के ने, सामने वीडियो फुटेज भी आ गए, उनको अरेस्ट भी बाद में जब कोर्ट इंटरवीन किया, ये बट आज तक कहाँ है वो, आप कुछ नहीं है, वो तो वहां से पूरा स्वीप कर गए। और बीजेपी बहुत प्राउडली बोलती है कि किसान गलत थे, किसानों का हमने वेस्टर्न यूपी में भी सीटें ले ली और हमने वो स्वीप कर दिया वहां का एरिया। इसका मतलब वोट इज, जो कहते हैं ना, बिगर थिंग देन किसी की लाइफ। तो यहाँ पर भी किसी के करियर से बिगर होगा आपको कौन सीट दिला रहा है, कौन सीट नहीं दिला रहा है। तो देयर इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल एंगल। जिस पेस से इस विवाद को उठाया गया था, यानी कि प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद अनुराग ठाकुर पहुंचे, अब छोटी छोटी खबरें आ रही हैं। अगर आप पेपर की वेबसाइट्स खोलिए या फिर न्यूज़पेपर्स में देखिए, अब वो बड़ी जो खबरें थी वो छोटी कॉलम की खबर हो गई है। आज जो रेसलर्स ने ट्वीट्स किए हैं उसको लेकर एक बहुत छोटी खबर है। क्या अब हम ये मानकर चले कि जो आने वाले दिन है, ये रेसलर्स बोलते भी रहेंगे तो धीरे धीरे मीडिया भी इस स्टोरी को भूल जाएगा और फिर धीरे धीरे बृजभूषण को क्लीन चिट मिल जाएगी? आप भी स्टोरी को भूलने वाली है, क्योंकि अब 26 जनवरी आ गई, 1 तारीख को आपका बजट होगा, उसके बाद पता नहीं कौन सी नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इस पूरे खेल में आप कितनी बार प्रोग्राम करेंगे, मैं आपसे भी पूछूंगा। तो ये ऐसा नहीं है, बीजेपी या कोई भी पार्टी फॉर दैट मैटर, मैं बीजेपी को ब्लेम नहीं करूंगा, हर पार्टी की एक कैलकुलेशन होती है। ये कमेटी बनी क्योंकि बहुत बदनामी हो रही थी, 26 जनवरी से पहले हो रही थी, बाहर के भी लोग राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, ये सब कुछ की, ये सब क्या हो रहा है, उसको शांत करवा दिया। 4 वीक तो बहुत बड़े हैं, 4 वीक में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, किस किस को थ्रेट्स आएंगे, किस किस को बिठाया जाएगा, किस किस से स्टेटमेंट ली जाएगी। अभी तो आप ये भी देखिएगा ना, अगर आपकी हिम्मत हो तो कर दीजिए ना, इसको ओपन हियरिंग कर दीजिए, सबके सामने सब बिठाया जाए लोगों को और बताया जाए क्या क्या एलिगेशन है, लोग रिपोर्ट कर सके, जैसे हम कोर्ट से करते हैं। कोर्ट की जजमेंट कुछ भी हो, लेकिन हम इनसाइड जो आपके वहां पर जो बातचीत होती है, जो उनके जो स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं, वो तो हम रिपोर्ट करते हैं ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो कभी नहीं होगा, ये तो इन कैमरा हो जाएगी, अंदर बैठ जाएंगे और वो 4-5 लोग पप्पू, सरकार के पप्पू हैं ये लोग। पप्पू पता नहीं किसको बना रहे थे 8 साल से, वो तो आजकल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पप्पू तो ये बिठा रहे हो ना आप। किस मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है ये कैसी कमेटी है। क्या इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन मूक बनकर के बैठा रहेगा? क्या उनको समझ नहीं आ रहा सरकार ने किन लोगों को अपॉइंट कर दिया बचाने के लिए? इससे लार्जर कॉन्स्पिरेसी, इससे लार्जर गेम जो हम और आप कभी नहीं समझ सकेंगे। हाँ, हम तब बहस करेंगे अगर इनमें से 2-3 जो बड़े नाम है, जिनका थोड़ा करियर भी है, इनका किसी के साथ कोई कुछ नाइंसाफी हो जाएगी तो हम जरूर बैठ जाएंगे, या वो शोर मचा देंगे, या उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना, कई बार गेम्स है, तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। हरियाणा के भी तो इलेक्शन आने वाले हैं ना, हर जगह के इलेक्शन है। मैंने क्या कहा, ये एक इतना बड़ा आई वॉश है। मुझे हैरानी हुई उस दिन, जिस दिन मैंने कमेटी का अनाउंसमेंट सुना, मुझे उसी दिन समझ आ गया कि प्रभु आप महान है, हम सबसे गलती हुई। चलिए, कहानी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और बिल्कुल साफ जो एक पॉलिटिकल गेम जो इस समय समझ में आ रहा है कि मैरी कॉम को जो दोनों कमिटीज में बिठाया गया है, मैरी कॉम ऐसा लग रहा है, और मैं यहाँ कथा कथित शब्द इस्तेमाल करूंगी कि कथा कथित रूप से ऐसा लग रहा है कि मैरी कॉम को इसीलिए दोनों कमिटीज में बिठाया गया है ताकि बृजभूषण शरण को बचाया जा सके। और उसकी मजबूरी है कि बीजेपी चुनाव के समय में, जब केवल 11 महीने चुनाव को रह गए हैं, या 11 या 12 महीने, इस समय बृजभूषण शरण के साथ बीजेपी कुछ भी गलत नहीं कर सकती, क्योंकि जिस इलाके से वो आते हैं, कैसरगंज, गोंडा, बहराइच, ये वो इलाके हैं जहां पर उनके बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, पार्टी की वो फंडिंग करते हैं। गोवा में जब चुनाव था तो उस समय उनका जो क्लेम टू फेम था वो यही था कि बीजेपी की सरकार अगर बनी तो केवल बृजभूषण शरण की वजह से बनी है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इतनी आसानी से क्या खत्म कर देगी बृजभूषण शरण को, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो असली खेल जो भी
शेखर कह रहे थे कि असली खेल क्या है वो केवल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अनुराग ठाकुर को और शायद अमित शाह को ही पता है। लेकिन सवाल जो हम बार बार उठा रहे हैं कि क्या इन विमेन रेसलर्स को, जो महिला कुश्तीबाज हैं, इनको न्याय कैसे मिलेगा। इनके लिए बहुत हिम्मत की बात थी कि आज एक इतनी बड़ी फेडरेशन के खिलाफ उन्होंने खुलकर बोला, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न हुआ और फिर भी वो उस सिस्टम के खिलाफ बोली। आज भी उन लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन उसकी क्या कीमत है जब आपके पास पैसा, पॉलिटिक्स, जब केवल वो एक सेंटर फोकस रहता है, तो इन चीजों का कोई मोल नहीं है। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू5 नेटवर्क। आई वाज एक्सपेक्टिंग नॉरिस प्रीतम भी जुड़ेंगे, बट आई थिंक हिज कनेक्शन हैड सम इशू। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ क्यू5 पर। थैंक यू।